जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से। तो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के 16वें लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना 16वें लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी कि आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति पहले कौन थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन नया राष्ट्रपति बन चुके हैं तो आपको पता होगा, जो कि उनका नाम सीपी राधाकृष्ण था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2025 के, यानी कि लगभग 10 महीना तक इन्होंने जगदीश धनखड़ रहे, उसके बाद सीपी राधाकृष्ण बने थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, जो कि एक भारत में हुआ था। उसके बाद आपको बताना है भारत के अलावा कहाँ पर हुआ था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा चारों में से ब्राजील में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि मिशन दिव्य दृष्टि किस मंत्रालय से संबंधित है। तो बताना है कि मिशन दिव्य दृष्टि किस मंत्रालय से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना था किस वर्ष शुरू किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएमई बस सेवा योजना का उद्देश्य है। तो बताना है पीएमई बस सेवा योजना का उद्देश्य है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किसने किया था। चार ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई 2025 में कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तीसरा विश्व युद्ध किस कारण से अभी तक नहीं हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि जो तीसरा विश्व युद्ध है किस कारण से अभी तक नहीं हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व, वैश्विक शांति समझौता, परमाणु संतुलन, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। यह सभी है, मतलब तीनों आपका कारण है जो कि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपका सही हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है किस वर्ष लागू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है। तो बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नामीमी गंगे योजना का संबंध किससे है। तो बताना है कि नामीमी गंगे योजना का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा नदी की सफाई और जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है मेघदूत उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है। तो बताना कि जो मेघदूत है उपग्रह उसका उपयोग किसके लिए होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि
INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कहाँ हुआ था। तो कोच्चि शिपयार्ड में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा कोच्चि शिपयार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी वृद्धि दर 2024 में भारत की अनुमानित दर कितनी प्रतिशत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 7% है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक समूह में नया देश कौन कौन जुड़े हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि ब्रिक समूह में नया देश कौन कौन जुड़े हैं। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, यूएई जुड़ा है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि ब्रिक नया समूह में सारे देश जुड़े हैं, जो कि कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका आप डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है महानिदेशक कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टेड्रोस अधनोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2025 किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है 2025 में भारत रत्न किसे दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2021 क्यों स्थगित हुई थी? तो बताना है जनगणना 2021 क्यों स्थगित हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोविड या 19 महामारी के यही इसका प्रमुख कारण था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI शहर कौन सा बनने जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना है कि भारत का पहला AI शहर कौन सा बनने जा रहा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो बताना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अजित डोभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ई रूपी किससे संबंधित है? तो बताना है कि ई रूपी जो है किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल भुगतान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2017 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी का आरंभ किस वर्ष हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोदी सरकार का मंत्र है, तो बताना है कि मोदी सरकार का मंत्र है। 4 में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम सरकार अधिकतम राशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो बताना है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गरीबों को स्वास्थ्य बीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए चुनाव आयुक्त 2025 कौन है? तो बताना है कि नए चुनाव आयुक्त 2025 कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुण गोयल थे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यानी कि कोप 29 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर अजरबैजान में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबों को मुफ्त राशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह स्वच्छ समुद्र तट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ग के लिए है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष के लिए है, किस वर्ग के लिए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोदी जी के कार्यकाल पहला कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो
2014 में मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर शहर कौन सा बन गया तो बना है। तो जो आपको बताना है कि भारत का पहला सोलर शहर कौन बना है। 4 ऑप्शन में के जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर बना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल संसद पुस्तकालय कहाँ बना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत का पहला डिजिटल संसद पुस्तकालय कहाँ बना। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बना था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर स्टेशन योजना किससे जुड़ी है। तो बताना है कि अमृतसर स्टेशन योजना किससे जुड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जलवायु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो बताना है कि पहला जलवायु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाए इंदौर पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो बताना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ओशन डिप्लोमेसी का संबंध किससे है। तो बताना है कि इंडियन ओशन डिप्लोमेसी का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा, व्यापारी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये तीनों से ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले रक्षा उपग्रह का नाम क्या था। तो बताना है पहले रक्षा जो उपग्रह था उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा GSAT-7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन किससे संबंधित है। तो बताना है कि स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नवाचार और तकनीकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक राशि 6,000 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जन औषधि केंद्र किस उद्देश्य के लिए खोले गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि जो जन औषधि केंद्र खोले गए वो किस उद्देश्य के लिए खोले गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो बताना है कि नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा RBI ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत किस तकनीकी पर आधारित है। तो बताना है कि वंदे भारत जो है किस तकनीकी पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सेमी हाई स्पीड यमू ट्रेन, यानी कि सेमी हाई स्पीड से आधारित है। सबसे तेज भारत में वंदे एक्सप्रेस चलती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे फास्ट ट्रेन चलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चूंकि सब्सक्राइब कर लेते तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन आता था।